हेलो, हाय, नमस्ते। और पहला उत्तराखंड। एक होता है ना, जीवन में किसी काम को करो तो उसका फल मिलना, और एक होता है कि उस काम को हम किस तरह से कर रहे हैं और उसका पूरा जितना हम कर रहे हैं, जिस पोटेंशियल से, जिस डेडिकेशन के साथ में हम कर रहे हैं, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हाँ, अगर हमको कुछ भी मिल रहा है, बोला हाँ ठीक है, ऊपर वाले की कृपा से सब मिल गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाला बहुत मेहरबान होता है। लेकिन अपनी मेहनत, वो क्या? अपनी मेहनत करके अगर हम मेहनत कर रहे हैं और साल भर अगर हम किसी चीज़ के पीछे लगे हैं, वो कहीं नहीं जा सकती। बस अगर हमने मेहनत ईमानदारी के साथ की हो और पूरी शिद्दत के साथ की हो। देर हो सकती है, देर कभी कभी इतनी भी हो जाती है कि इस साल नहीं मिला तो हो सकता है हमें अगले साल तक का इंतज़ार करना पड़े, या अगले साल नहीं मिला तो हो सकता है उससे अगले साल तक का इंतज़ार करना पड़े। ये सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलता है वो मिलेगा आपको स्पोर्ट्स में। जो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी बोलते हैं, कभी हम उसको एक नाम देते हैं कि रफ पैच, है ना। क्या है रफ पैच? ये वही तो है भाई। वक्त तो चल रहा है लेकिन हमारे साथ नहीं है थोड़ा सा इस वक्त। तो जब हमारे साथ था तब हम खुश थे और वक्त को बिल्कुल भी नहीं कोसते थे और उसके साथ चलते थे और मज़ा आता था उसमें। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा विपरीत गया, नहीं हमसे, यार अगर हम ही सफल रहेंगे या हमको ही सब कुछ मिलने लगे तो अगला क्या करेगा, यानी कि सामने वाला क्या करेगा। ये दुनिया है ना, बहुत लोग हैं यहाँ पर, है ना। वैसे किसी टीम में भी अगर एक खिलाड़ी का रफ पैच आता है तो दूसरे का अच्छा चल रहा होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एक ही का अच्छा चलेगा तो बाकी क्या करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे पैच कोई भी हो, ऊंच नीच कुछ भी हो रही हो, उठा पटक कुछ भी हो रही हो, हमें अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। जो अपनी मेहनत है वो लगातार निरंतर मेहनत करती रहनी चाहिए, कंटिन्यूस मेहनत करते रहना चाहिए, उतने ही डेडिकेशन और बल्कि उतने ही मोटिवेटेड रह के, इंस्पायर्ड रह के। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर मान लो इस साल अगर मुझे कोई चीज़ अगर मैं करना चाह रहा हूँ, यानी कि मुझे सफलता नहीं मिली आपको, तो आपको उसमें और ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत करने की। और ज़्यादा अपने आप को ये सोच के लगा दीजिए कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई थी, इसीलिए मुझसे दूर भाग रही है ये सफलता, या जिसको आप सक्सेस कहते हैं। तो उसमें करना यह है कि उसको छोड़ने के बजाय या उसमें कमी करने के बजाय उसको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत उसमें लगा लें। मेहनत ज़्यादा लगाने से कोई ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त मिल जाए, लेकिन आपको मज़ा ज़्यादा आएगा। आपका जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ेगा, आपको उसमें एन्जॉयमेंट बढ़ेगा, आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा उससे, है ना। आप जब ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे तो नई नई चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। तो जब नई नई चीज़ें करेंगे तो भाई मज़ा तो आएगा ही आपको, एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, इंस्पायर्ड रहेंगे। सो कभी कभी जब आपका रफ पैच चल रहा होता है या आपको ऐसा लगता है कि वक्त मेरे साथ नहीं है, तो वक्त को कोसने की बजाय वक्त के साथ खेलना शुरू कर दो थोड़ा बहुत। कहने का मतलब कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करो, या कुछ अलग लेने की कोशिश करो, उस टाइम में कुछ नया सीखने की कोशिश करो, नया। क्योंकि अगर ऐसी कोशिश करने में आप कामयाब हो गए तो वो वक्त जो इस वक्त आपका रफ पैच बनकर आया है, वो वक्त भी कुछ समय बाद ढलने वाला था। तो हो सकता है आपकी मेहनत और डेडिकेशन में फ्लो देखकर, यानी कि आगे बढ़ता हुआ देखकर, भाई वो तो ये चाहता था समय कि आप थोड़ा सा ढीले पड़े, थोड़ा सा आप थमें, थोड़ा सा आप में थकावट दिखे, लेकिन आपने ऐसा तो किया नहीं। आप तो और ज़्यादा मेहनत करने लग गए, और ज़्यादा तेज हो गए, और उसके बाद में और ज़्यादा आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो और ज़्यादा बढ़ गई। आप चाहते हैं कि ये जो मनोकामना से लेके एग्जीक्यूशन तक आ गए आप, तो वो भी सोचेगी, जो सफलता है वो भी ये सोचेगी यार मुश्किल है थोड़ा सा। या जो विपरीत परिस्थितियाँ, जो रफ पैच चला हुआ है, सोचेगा यार यहाँ ज़्यादा रहना सही नहीं है, ये मतलब मैं ही बीच में पिसता रहूँगा, मेहनत और इसके बीच, मेहनत और जिद के बीच में, और ये हार नहीं मानने वालों में है। तो जब भी अगर इस तरह का कुछ भी हो जाए जीवन में, खासकर जो लोग स्पोर्ट्स में रहते हैं, उनके जब कहते हैं कि रफ पैचे जा रहे हैं, उस टाइम कभी भी ऐसा लगे तो बस मेहनत बढ़ा दो, मज़े लेने लगो गेम के, और आपका जो स्पोर्ट्स है उसको इंटरेस्ट के साथ में खेलने लगो और ज़्यादा, और इतने मज़े लेने लगो कि वक्त भी कहे, और जो विपरीत समय चल रहा है, या जो रफ पैच आपको लग रहा है कि ये रफ पैच वो चल रहा है, वो भी ये कहे भाई जल्दी गुजर लेता हूँ यहाँ से, तो है ना, थोड़ा जल्दी चल देते, नहीं तो बीच में मैं पिस जाऊँगा। तो वो मैं पिस जाऊँगा वाला स्थिति आती है, लेकिन वो तभी आएगी जब हमारा डेडिकेशन, जब हमारा मोटिवेशन लेवल उससे भी ऊपर हो। यानी कि समय तो जाना चाहता है, वो कटना चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो समय अच्छे में परिवर्तित करके हम देखना चाहते हैं, अच्छा पैच लेकर हम आना चाहते हैं। तो जब वो इस तरह की चीज़ें देखेगा तो निश्चित ही वो थोड़ा सा तो ढीला पड़ेगा, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियाँ आए तो हम भी पढ़ते हैं ना, तो वो भी पढ़ेगा। तो हमें पढ़ने की बजाय
उसको ये सोचने पे मजबूर कर देना है। और ऐसा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो भैया सफलता क्या, मज़े क्या, सब कुछ हमारे साथ होगा, सब कुछ हमारे पास होगा। तो यही कहूँगा कि जी डालो और ज़बरदस्त ज़िंदगी, और बिल्कुल इतना ज़बरदस्त जी डालो कि अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कुछ कमी रह गई है तो उसे और ज़्यादा बढ़ा दो, और ज़्यादा उसके, चाहे वो दुगना कहो तिगुना कहो, चाहे कितना ही करना पड़े उसको और बढ़ा दो। शिद्दत के साथ में, मोटिवेशन के साथ में, इंस्पिरेशन के साथ में, उसमें मेहनत का जो तड़का है वो इतना ज़बरदस्त लगाओ कि वो अपने आप उस तड़के के छौंक से सब कुछ, चाहे वो विपरीत समय हो, चाहे विपरीत परिस्थितियाँ हों, चाहे वो रफ पैच हो, वो सारी चीज़ें एक तरफ हो जाएं उस छौंक से। किसके छौंक से? मेहनत के छौंक से, डेडिकेशन के छौंक से। और उसके बाद जो आपके दाल में स्वाद आए, ज़िंदगी की दाल में जो स्वाद आए वो बड़ा गजब का है, वो बड़ा कमाल का है। तो चलिए चलते चलिए शिद्दत के साथ, डेडिकेटेड होकर, मोटिवेटेड होकर और इंस्पायर्ड होकर।